जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो नारायण हरि, नमो नारायण हरि, नमो नारायण। हम पढ़ रहे हैं सुंदर कांड, दोहा संख्या 16 पर कल विश्राम हुआ था। हनुमान जी की और सीता जी का वार्तालाप चल रहा है। सीता जी को संदेह हो रहा है कि इतने बड़े बड़े ये राक्षस हैं और हनुमान जी बहुत छोटे स्वरूप में आए हैं, तो कैसे वो उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। फिर भगवान जो हनुमान जी हैं अपना विराट रूप दिखलाते हैं, अपना शरीर प्रकट करते हैं और अत्यंत विशाल शरीर, जिसमें जो शरीर कैसा है, अत्यंत बलवान और वीर, शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला है। उसे देखकर सीता जी को भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है और फिर हनुमान जी छोटा रूप धारण करके कहते हैं, सुन माता शाखा मृगपाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु व्याल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। दोहा संख्या कर देते हैं। हाँ जी, जय श्री राम। मुझे 16 का ध्यान आ रहा है। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। विश्वास दिला रहे हैं हनुमान जी सीता जी को कि आप हृदय में धैर्य धारण करो। धैर्य के ऊपर ही कल बात हो रही थी, ध्यान आ रहा है कि धैर्य से ही सब कुछ होता है। धैर्य बहुत बड़ा, एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा गहना जिसको बोलते हैं ना, वो है। जिसके पास धैर्य होता है वो ही अपने गंतव्य पर पहुंच पाता है, नहीं तो पग पग पर विघ्न आते ही आते हैं। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रब हुए जानकी, तम बारूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। राम जी के बाणों को सूर्य के उदय होने पर, राम जी के बाण क्या हैं, सूर्य के उदय होने पर, उसको सूर्य के समान बताया है।
और राक्षसों की सेना को अंधकार के समान बताया। कहते हैं राम जी के बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार नहीं कहाँ रह सकता है। अब ही मात में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनी राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित आहे नहीं आय ही रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं थी, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, और श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे, और निश्चर मार तो हिले जाए हैं, तिहु पर नार दादी जस गाहे। है सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान अगर नन्हे नन्हे से होंगे तो राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का विशाल शरीर था। वानर का रंग कैसा होता है? सुनहरा। सोने के पर्वत जैसा शरीर हनुमान जी ने अपना प्रकट किया है। और जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला है, अत्यंत बलवान है और वीर था। ऐसा शरीर देख करके सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनि माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु व्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती। क्या कौन है ये? शाखा मृग, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने वाले मृग। कहते हैं उनमें बल नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, परंतु जब भगवान का प्रताप उनके साथ हो, प्रभु प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। बहुत छोटा सा जीव भी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। राम जी के प्रताप से ये हो सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधान। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो।
ये सीता जी ने वरदान दिया है हनुमान जी को। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर, अजर मतलब जरा रहित, बुढ़ापे से रहित, अजर अमर और गुणों के खजाने हो वो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। सीता जी से बहुत वरदान पाए हैं हनुमान जी ने। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, शिष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने विश्वास दिलाया है, कहते हैं आपका जो आशीर्वाद है वो अमोघ है, उनको विश्वास है इस बात का, अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सीता जी तो वैसे भी उस समय तपस्विनी के वेश में हैं, एक शीश पर एक जटा बनी हुई है और पूर्ण रूपेण सीता जी इस समय तपस्विनी है। हर क्षण भगवान जी के चरणों में उनकी वृत्ति लगी हुई है और ध्यान कहाँ है? अपने चरणों की ओर, नीचे की ओर, किसी की तरफ नहीं देखती सीता जी। पूर्ण रूपेण तप का रूप है और उनका दिया हुआ वरदान या शाप फलीभूत होगा ही होगा। और हनुमान जी ने प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं? हनुमान जी ने बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता। हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया। हनुमान जी ने आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में लग रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं, माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनो सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपन रखवारी, परम सुवट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई। अब माता के सामने पुत्र को भूख लग गई। सीता मैया ने उनको अपने पुत्र का दर्जा दे दिया। कितना बड़ा आशीर्वाद है। और अब भूख लगी है। अब तक तो उन्होंने कहते थे राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। अब तक तो उन्होंने एक घड़ी पल विश्राम भी नहीं किया और अब उनको भूख लगी है। अब माता से पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं? सुनो मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। ये माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने
प्रसन्न होकर के आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है, और किसी से नहीं डरते, तो उनका भय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर पर जब माँ का आशीर्वाद हो सिर पर, फिर नहीं डरते किसी से। देखी बुद्धि बल विपुन निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाहु। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। लेकिन साथ में शर्त क्या है? रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। कहते हैं जीवन में भी जो हमारे पुण्य कर्मों के अनुसार जो हमें फल मिलता है, उस फल को भी हम कैसे खाएं? भगवान के चरणों को हृदय में रख करके, तभी वो स्वादिष्ट लगेंगे, मीठे लगेंगे। कहने का भाव ये है कि भगवान ने जो हमें सुख संपदा प्रदान की है, सुख सुविधा दी है, सब कुछ दिया है उसने, तो हम उसका भक्षण कैसे करें, हम उसका भोग कैसे करें? भगवान जी के चरणों को हृदय में रख करके। सुख के समय भूल न जाएं राम जी को, भगवान को। हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी के बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर बैठे बागा, फल खायस तरु तोरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कुछ मारिस कुछ जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारी। और क्या कहा ये नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। सुनि रावण पठए भट नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। अधमरे हो गए कह रहे कुछ तो। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए गए। पुन पुठ्यों ते ही अच कुमारा, चला संग लै सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तर जाता ही, निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। वे असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर के चला। अक्षय कुमार को भेज दिया है उसको, हनुमान जी को पछाड़ने के लिए। तो अक्षय कुमार ने, कहते सब ये श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर वो चला है, और उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मार डाला। मारकर महाध्वनि की, बड़ी जोर से गर्जना की है।
कछु मारिस कछु मरदिस, कछु मिलैस धरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट भलहूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। दोहा संख्या 18 पर विश्राम। आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन भी है और सुंदरकांड का पाठ हम कर रहे हैं, बड़ा शुभ है। और सुलोचना जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। बोलो पवन